नमस्कार, मैं अमर खान। आज बात करते हैं हम कांग्रेस की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी के जीवन की एक छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 को दिल्ली में हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा मॉडर्न स्कूल और कॉन्वेंट मैरी एंड जीसस स्कूल दिल्ली से हुई। इनके पिताश्री का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इनकी माताश्री का नाम श्रीमती सोनिया गांधी। इनका एक भाई है जो आजकल लीडर ऑफ अपोजिशन है, श्री राहुल गांधी। इनके परदादा पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी दादी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। धीरे धीरे इनकी पढ़ाई लिखाई चलती रही। अचानक 1984 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो अपने कार्यालय से बाहर निकल रही थी। उनके ही सिक्योरिटी गार्डों ने उन पर गोलियां चला दी, भून दिया और वहीं पर उनको मौत की नींद सुला दिया। उस वक्त प्रियंका गांधी मात्र 12 साल की थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की मौत के बाद इनके पिताश्री राजीव गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने देश में नई टेक्नोलॉजी का उदय किया। धीरे धीरे देश उनके नेतृत्व में तरक्की कर रहा था। तभी अचानक 1991 में वो एक रैली में भाग लेने जा रहे थे और वहां जैसे ही उतरे, एक महिला फूलों की माला पहनकर ठीक ठाक लग रही थी वो, उन्होंने जैसे ही उनके गले में माला डाली, बम फटा और चीथड़े उड़ गए। राजीव गांधी के चीथड़े उड़ गए उस बम धमाके में। उस वक्त प्रियंका गांधी 19 साल की थी। 19 साल। अब आप ये अंदाजा लगाइए, 12 साल की उम्र में दादी को खोया, वो भी आम मौत नहीं, गोलियों से भून दिया गया था। 19 साल की उम्र में अपने पिता को खोया। 19 साल की उम्र में पिता को खोने के बाद जो उनकी मनोस्थिति थी, वो किसी को कहने लायक या बताने लायक नहीं है। क्या गुजरती होगी, क्या गुजर रही होगी उस वक्त उनके दिल और दिमाग में। खैर, इस सदमे से उन्होंने अपने आप को उभारा और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। ज्यादातर सिक्योरिटी कारणों से उनकी पढ़ाई उनको अपने घर में ही करनी पड़ी। उनकी मुलाकात पढ़ाई के दौरान रॉबर्ट वाड्रा से, वो उनसे मिलती थी, जुलती थी और वो मुलाकात उनकी प्यार में बदल गई। हालांकि घर वाले इस बात का विरोध करते थे, घर वालों को ये चीज पसंद नहीं थी, लेकिन प्रियंका गांधी की जिद थी कि उनसे ही उनको शादी करनी है। 1997 में प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा से शादी कर ली। शादी के बाद उनके घर में 2 बच्चे पैदा हुए, बेटा रेहान और बेटी मिराया। धीरे धीरे वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ रही थी, नॉर्मल जिंदगी चल रही थी। वो अपनी माताश्री सोनिया गांधी के लिए रायबरेली में जब वो छोटी थी तब भी प्रचार करने जाती थी और अपने भाई के लिए भी, अपने भाई राहुल गांधी के लिए भी वो अमेठी में प्रचार करने जाती रही। राजनीति में नहीं थी, लेकिन भाई और मां दोनों के लिए अमेठी और रायबरेली वो जाती थी और चुनाव प्रचार में हिस्सा लेती थी। धीरे धीरे उनकी रुचि राजनीति में आती गई। सक्रिय राजनीति में उन्होंने जानने की कोशिश की, कैसे सेवा की जाती है, कैसे राजनीति की जाती है। जब 2004 में राहुल गांधी जब अमेठी से चुनाव लड़े, वो जीते। 9 का चुनाव जीते, 14 का चुनाव भी जीते, लेकिन 2019 का चुनाव वो अमेठी से हार गए। प्रियंका गांधी ने इन सभी चुनावों में
उनकी मदद की, उनके लिए प्रचार किया। जब 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए तो बहुत थोड़ा सा इनको झटका लगा। हालांकि राहुल गांधी 2019 में ही वायनाड से भी चुनाव लड़े थे, 2 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था। वायनाड से चुनाव वो जीते और अमेठी से हारे। धीरे धीरे उस दौरान यूपी में प्रियंका गांधी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई। उन्होंने एक ब्रिगेड खड़ी की, उन्होंने एक नारा निकाला कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। इस नारे के तहत जब वो रैलियां करती थी, जब वो जनसभाएं करती थी, तो महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ता था। लोग इनको देखने भी आते थे और उस नारे के जो मकसद था, कभी साइकिल रैली होती थी, कभी दौड़ होती थी, उसमें नौजवान लड़कियां हिस्सा लेने भी आती थी। वो बहुत फेमस इनकी रैलियां होती थी, बहुत फेमस, वो मशहूर हुआ वो नारा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब 2024 का चुनाव आया। 2024 के चुनाव में प्रियंका गांधी पूरी तरह से राजनीति में कोई बिना किसी पद के, हालांकि वो यूपी में महासचिव का पद उनके पास था, लेकिन सेंटर में, पार्टी में, किसी में कोई इस तरह का पद नहीं था कि जिस तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर हो। 2024 के चुनाव में प्रियंका गांधी ने पूरे देश के अंदर घूम घूम कर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया। अब की बार अमेठी में राहुल गांधी नहीं लड़े। अमेठी से इन्होंने लड़ाया अपने पूर्व कार्यकर्ता, बहुत पुराने कार्यकर्ता जो लगातार अमेठी और रायबरेली का चुनाव लड़वाते रहे हैं गांधी परिवार को, जिनका नाम है के.एल. शर्मा। जी हाँ, उन्होंने अमेठी का चुनाव लड़ा और राहुल गांधी ने फिर 2 जगह से चुनाव लड़ा, रायबरेली और वायनाड। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे देश में भागकर, दौड़कर, मेहनत कर चुनाव प्रचार किया। वायनाड में भी किया, रायबरेली में भी किया, अमेठी में भी किया। उसके बाद देश के कोने कोने में जाकर जहां जहां वो जा सकती थी, उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया और लोगों के अंदर एक जोश भरा, लोगों को मोटिवेट किया कि मैं और मेरा भाई, मेरा परिवार, हमने अपने परिवार के लोगों को देश के लिए खोया है। ये जब भावनात्मक भाषण प्रियंका गांधी मंच से देती थी तो लोगों की आंखें भर जाती थी, लोग भावुक हो जाते थे, उनकी बातों को गौर से सुनते थे और उनकी बातों पर अमल करते थे। देखते ही देखते प्रियंका गांधी ने अमेठी का चुनाव के.एल. शर्मा को जिताया और राहुल गांधी रायबरेली से भी जीते और वायनाड से भी जीते। जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, उनकी मेहनत, उनको लगा कि मैंने जो मेहनत की है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सफल जरूर हुई। उनके मन में खुद ये बात आई या परिवार ने या पार्टी ने उनके मन में ये बात डाली कि उनको आने वाले टाइम में वायनाड से चुनाव लड़ना है और प्रियंका गांधी इस बात के लिए तैयार भी हैं। आने वाले टाइम में वायनाड से चुनाव होगा जिसमें प्रियंका गांधी लड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो सांसद का चुनाव लड़ने जा रही हैं वायनाड में। अब देखते हैं क्या होने वाला है, क्या हार होगी, क्या जीत होगी। जीत होगी तो वो संसद में पहुंचेंगी और संसद में पहुंचकर वो मुद्दे देश के उठाने वाली हैं। वो देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के लोगों के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं वो उठाएंगी, जैसा कि उन्होंने कहा है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि वो देश को मोटिवेट करें, लोगों को मोटिवेट करें, महिलाओं को मोटिवेट करें और अपनी जिंदगी को सक्षम बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें और जिंदगी में तरक्की करें। यही जीवन का सच है और यही जीवन का सार है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।